तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे स्नेक बिस्ट यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद माइक स्नो प्रिंसेस के पास जाती है जो कि वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई होती है। जिसके बाद माइक उसे उठाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी स्नो प्रिंसेस आँख खोलती है और बोलती है कि थैंक गॉड ऑफ बिस्ट यहाँ से चला गया और मैंने जो सैक्रिफाइस किया वे वेस्ट नहीं गया। जिसके बाद माइक अपनी पावर से उसे हील करने लगता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगी। तभी स्नो प्रिंसेस माइक को बताती है कि मैंने ब्लेड मास्टर लेवल एनर्जी को स्वॉर्ड किंग में ट्रांसफर किया है और मैं हिट हुई थी वाटर एलिमेंट ब्लैकलिस्ट से। ये डेथ को तो रिलेट नहीं करता पर इसने मेरे सोल को इफेक्ट किया है और मैं फिलहाल काबिल नहीं हूँ एडवांस मार्शल आर्ट में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो और तुमने स्टैचू के पावर को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था और तुम फील कर सकते हो स्वॉर्ड गॉड एम्परर की पावर को। और अगर तुम 3 साल तक यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम स्वॉर्ड गॉड बन सकते हो और तुम आइस एम्परर के मार्शल आर्ट को भी सीख सकते हो और तुम्हारी फैमिली के स्वॉर्ड गॉड एसेंस्टर ने भी इस आर्ट को यूज किया था और वो यहाँ के स्वॉर्ड किंग बन गए थे और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा कर लोगे और जिसके बाद तुम स्वॉर्ड गॉड के गद्दी पर बैठोगे। के बाद माइक स्नो प्रिंसेस को गले लगाकर कहता है कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन हमेशा करूंगा और मैं तुम्हारी लुओ फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा। और माइक स्नो प्रिंसेस से कहता है कि किंग ऑफ बीस्ट ने मुझे लॉन्गेविटी पाउंड के बारे में बताया था जहां पर वे खुद को रिकवर कर सकता है। जिस पर स्नो प्रिंसेस कहती है कि मुझे नहीं लगता वे ऐसा कर पाएगा क्योंकि वे लेजेंडरी स्वॉर्ड से घायल हुआ है और मुझे नहीं लगता कि वे इजीली अपने आप को रिकवर कर पाएगा। जिसके बाद हमें लॉन्गेविटी पाउंड को दिखाया जाता है जहाँ पे स्नेक बिस्ट आ गया होता है और वहाँ पे पहले ही से बुल बिस्ट होता है। तभी बुल बिस्ट पूछता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि वहाँ पे 2 स्वॉर्ड किंग है और एक ब्लेड मास्टर लेवल की स्टैचू है, तुमने कहा था तुम उन सबको इजीली हरा दोगे, क्या हुआ तुम ऐसा नहीं कर पाए। तभी हम देखते हैं कि स्नेक बिस्ट उस लॉन्गेविटी पाउंड में डुबकी लगाता है लेकिन उसकी इंजरी ठीक नहीं होती है। तभी स्नेक बिस्ट बताता है कि मैं एक लेजेंडरी स्वॉर्ड से घायल हुआ हूँ, शायद मेरी इंजरी को ठीक होने में हाफ मंथ से ज्यादा लगेगा और मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उन दोनों से अपना बदला लेकर रहूंगा। जिसके बाद हमें ट्रेजर ग्राउंड के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर लू ब्लड सॉल्ट एल्डर से लड़ रहे होते हैं। तभी एल्डर लू अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आइस एम्परर की स्टैचू अभी तक सेफ है, यानी कि मेरी पोती भी अभी तक ठीक होगी। तभी ब्लड सॉल एल्डर लुओ सिंह जी से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। इस बात को सुनकर लुओ सिंह जी के हाथ का बर्तन गिर जाता है और वे बोलता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी रिलीज करने की। जिसके बाद लुओ सिंह जी गुस्से में एक पोर्टल के थ्रू उसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचते ही ब्लड सॉल एल्डर कहता है कि तुम जाकर ट्रेजर ग्राउंड में एंटर करो और वहां के सील को तोड़ दो। तभी एल्डर लुओ कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वे दोनों फिर से आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी एल्डर लुओ लुओ सिंह जी से कहते हैं कि तुम यहीं पे रुक जाओ, हमारे दुश्मन को मार डालो। तभी हम देखते हैं कि लुओ सिंह जी इनकी बात को इग्नोर करके कहीं और जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग नीचे खड़े होते हैं, उनमें से एक कहता है कि लुओ सिंह जी ने लुओ फैमिली के लिए वाइस एल्डर के रूप में काम किया है, उसने लुओ फैमिली को धोखा क्यों दिया और अब वो ब्लड सॉल एल्डर के लिए काम कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि लुओ सिंह जी ट्रेजर ग्राउंड की तरफ जा रहा होता है। उसे ऐसा करता देख इमोर्टल और सुईहान के फादर देख लेते हैं। इसके बाद वे दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी लुओ सिंह जी एक पोर्टल ओपन करता है जिसके थ्रू वे एक ट्रेजर ग्राउंड के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वे स्नो प्रिंसेस और माइक को देखता है और जिसके बाद वे अपने आसपास देखता है और कहता है कि यहाँ के सारे बीस्ट कहाँ गए। जिसके बाद वे माइक की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है जहाँ पर माइक स्नो प्रिंसेस को हील कर रहा होता है। जिसके बाद माइक स्नो प्रिंसेस को एक कोने में लेटा देता है ताकि वे रेस्ट कर सके। जिसके बाद माइक सोचता है कि यही है जिसने धोखा दिया था। लुओ सिंह जी माइक से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी वजह से लुओ सिंहान ने अपनी सारी एनर्जी तुम्हें दे दी, इसकी मदद से तुमने सारे बीस्ट को यहाँ से भगा दिया। जिस पर माइक कहता है कि तुम्हारी ही वजह से स्नो प्रिंसेस मुसीबत में है और वो इतना ज्यादा सफर कर रही है
और उसका मार्शल पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम अपनी फैमिली के वाइस एल्डर थे और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस बात को सुनकर लुओ सिंह जी हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, एक स्वॉर्ड किंग 100 ईयर तक जी सकता है जबकि एक ब्लेड मास्टर 1000 ईयर तक जी सकता है और तुम्हें इन दोनों के बीच का डिफरेंस मालूम है।